हेलो एवरीवन। मेरा नाम है पीटर पाकर और आप देख रहे हैं मैग्नेटन क्लासेस। आज है हमारे आरंभ सीरीज का लेक्चर 24, जिसमें हम करने वाले हैं प्रश्नावली 10.2 को सॉल्व। आज के इस लेक्चर में हम केवल 8 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अगले लेक्चर में हम बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलते हैं अपने 10.2 प्रश्नावली के पहले प्रश्न की तरफ। इसमें हमें दिया हुआ है प्रश्न संख्या 1, 2, 3 में सही विकल्प चुनिए एवं उचित कारण दीजिए। हमें शुरू के जो 3 प्रश्न हैं वो बहुविकल्पी प्रश्न है। हमें सवाल सॉल्व करके ऑप्शन पे टिक लगाना है। ठीक है, शुरू करते हैं पहले प्रश्न को। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या हमें बतानी है। सबसे पहले बना लेते हैं वृत्त। ठीक है, ये बना चुके हैं वृत्त। अब सवाल को एक बार फिर से पढ़ते हैं और समझते हैं सवाल में क्या क्या दिया है। पूछा तो त्रिज्या ही है। बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। हम एक स्पर्श रेखा पहले खींचते हैं। यह हमने खींच दिया एक स्पर्श रेखा, और यह है सेंटर, वृत्त की सेंटर O। सेंटर O जो है इस स्पर्श रेखा यानी Q, ये पॉइंट क्या है Q। Q से इसकी दूरी दी हुई है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर इसकी दूरी दी हुई है। ठीक है, Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है और स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर। तो ये आ गया 24 सेंटीमीटर। और ये है हमारा त्रिज्या, जिसकी वैल्यू हमें पता करना है। ठीक है, हम जानते हैं कि त्रिज्या जो होती है वो स्पर्श बिंदु पर लंबवत पड़ती है। ठीक है, 90 डिग्री के कोण पर आती है। ये प्रमेय है, प्रमेय संख्या 1 यानी 10.1 में ये चीज लिखा हुआ है कि स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है। ठीक है, यानी ये कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अब हमें यह एक 90 डिग्री का त्रिभुज बनता हुआ दिख रहा है, यानी समकोण त्रिभुज। तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के क्या निकाल लेंगे, लंब निकाल लेंगे, यानी त्रिज्या। कैसे लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, OQ यानी हाइपोटेनस, OQ का स्क्वायर बराबर आएगा, इसे मैं कह दे रहा हूं P, OP के स्क्वायर प्लस PQ के स्क्वायर के। OQ कितना है, 25 है। OP हमें पता करना है, यही हमारा रेडियस है, प्लस PQ है 24। 25 का स्क्वायर होता है 625। ये चीजें याद होनी चाहिए। OP का स्क्वायर प्लस 24 का होता है 576। ठीक है, OP के स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 625 माइनस 576। 625 माइनस 576 होता है 49। OP का स्क्वायर आ गया 49। OP बराबर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 7। लेकिन हमारी त्रिज्या माइनस नहीं हो सकती, तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे, +7। माइनस नहीं लिखेंगे बल्कि लिखेंगे +7। ठीक है, क्योंकि त्रिज्या एक लंबाई है और लंबाई कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, इसीलिए 7। और हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। इसमें दिया हुआ है आकृति 10.11 में यदि TP TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि POQ, कोण POQ 110 डिग्री है, तो PTQ की हमें मान बतानी है। ठीक है, यहां फिगर में देखो, यह है POQ जो हमें दिया हुआ है 110 डिग्री। ठीक है, हमें क्या बताना है, PTQ यानी ये कोण बताना है। इस पूरे एक चतुर्भुज को, जो चतुर्भुज बन रहा है, इसे हम बाहर निकाल के बना लेते हैं अलग से। ठीक है, मैं इसे बाहर
बना रहा हूं थोड़ा नीचे से, कुछ इस तरीके से, ठीक है। मैं यहां इसे बाहर निकाल लिया, ये है ओ, ये है पी टी और ये है क्यू, जिसमें ये कोण हमें दिया हुआ है 110 डिग्री, ठीक है। अब मैं कुछ रचना करता हूं, देखो क्या करता हूं, एक सीधी रेखा पी क्यू को मिला देता हूं। अब ये दो त्रिभुज बन गया, अब ये दो त्रिभुज बन गए, ठीक है, जिसमें से हम जानते हैं परिमेय संख्या 2 से कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। अगर ये टी बाह्य बिंदु है, टी एक बाह्य बिंदु है, यहां से खींची गई टीपी और टी क्यू क्या होंगी, बराबर होंगी। यानी ये साइड और ये साइड दोनों बराबर होगी। यानी यहां पे अगर मैं लिखूं ये साइड और ये साइड दोनों बराबर होंगी, तो जब बराबर होंगी तो ये आइसोसिलस ट्रायंगल बन जाएगा, यानी समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये एंगल और ये एंगल यानी कोण बराबर होंगे। इसे मैं कह दे रहा हूं x और इसे भी x, दोनों बराबर हैं। मैंने क्या कह दिया, दोनों कोणों को x, ठीक है। अब एक बात बताओ, यह कोण कितना होगा, यह चीज 90 डिग्री होगी परिमेय संख्या 1 यानी 10.1 से, ये कोण 90 होगा तो ये भी 90 होना चाहिए, ये भी 90 होना चाहिए, ठीक है। उसी चीज को मैं बाहर लेके बनाया हूं। तो अगर ये इतना दूर x है इतना, तो ये बाकी रेस्ट कितना होगा, 90 माइनस एक्स, ये चीज आ जाएगी 90 माइनस एक्स। ऐसे इधर भी आ जाएगा 90 माइनस एक्स, ठीक है। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी एक और तरीका बता दूंगा। 90 माइनस एक्स, ये नीचे वाला कोण आ गया और इधर वाला भी आ गया 90 माइनस एक्स। अब ये नीचे वाले त्रिभुज को ध्यान से देखो, नीचे वाला त्रिभुज कुछ इस तरीके से है, ठीक है। ये कोण है 90 माइनस एक्स, यह भी कोण है 90 माइनस एक्स, यह कोण है 110। तीनों कोणों का योग किसके बराबर आना चाहिए, 180। कर देते हैं, 110 प्लस 90 माइनस एक्स प्लस 90 माइनस एक्स बराबर 180। अब इसे जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा x बराबर 55, ठीक है। लेकिन हमें x की वैल्यू नहीं पता करनी है, हमें ये एंगल नहीं पता करना है, बल्कि हमें पता करना है ये एंगल, ठीक है। हमें पता चलेगा कि यह कोण कितना है 55 और यह भी कितना है 55। अब बड़े वाले त्रिभुज को देखते हैं, ठीक है। बड़े वाले त्रिभुज में जब देखेंगे, मैं तोड़ तोड़ के समझा रहा हूं ताकि आसानी से सब कुछ समझ में आए, ठीक है। बड़े वाले त्रिभुज में ये कोण हमें पता करना है। ये चीज x थी जो हमें पता चल चुकी है 55 डिग्री है, यह भी चीज x थी जो हमें पता चल चुकी है 55 डिग्री। अब फिर वही तीनों कोणों का योग 180 डिग्री आना चाहिए। कर देता हूं इक्वेट, 55 प्लस 55, इसे p और ये है t और ये है q और प्लस कोण PTQ, ठीक है। इसकी हमें वैल्यू पता करनी है 180 डिग्री। तो कोण PTQ कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। ये चीजें तो सॉल्व करने आती ही होंगी। 70 डिग्री आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ गया हमारा सही, ऑप्शन बी। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। इसमें हमें दिया हुआ, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हों तो कोण POA बराबर है। सबसे पहले तो हम बना लेते हैं वृत्त, यह है वृत्त, थोड़ा बड़ा बनाता हूं, यह है वृत्त, ठीक है। एक बिंदु है P, यहां से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा रही हैं PA और PB। मैं खींच देता हूं, यह है PA, PA हो गया और एक PB, ठीक है, ठीक है।
ये हो गया पीबी, और ये कोण कितना बना रहा है 80 डिग्री का। ठीक है, हमसे कह रहा है कि कोण पीओए हमें बताना है, इसका सेंटर जो होगा ओ। ठीक है, हमें क्या बताना है पीओए, यानी ये कोण। यहां से देखो, ये एक लाइन सेंटर पे आ गया, चलो ये हो गया सेंटर। ठीक है, ये हो गया हमारा सेंटर ओ। हमें यही कोण बताना है पीओए, कितने डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, कैसे बता सकते हैं, देखो हमें दिया हुआ है पीए पीबी 80 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं। ये लाइन जो पीओ है वो इस कोण को दो बराबर बराबर भागों में तोड़ देगी, यानी ये कोण कितना आ जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, ये आ गया 40 डिग्री। बिल्कुल ठीक है, ये आ गया 40 डिग्री। और यहां पे जो त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, इसे मैं कह देता हूं ओ ए। ओ ए क्या है, त्रिज्या। त्रिज्या जो है स्पर्श बिंदु पर कितने डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का। ठीक है, अब यहां देखो त्रिभुज ए ओ या फिर पी ए ओ में, त्रिभुज पी ए ओ में, ठीक है, कोण ओ ए पी, ओ ए पी प्लस कोण ओ पी ए, और हमें जो पता करना है कोण पी ओ ए, ये तीनों किसके बराबर आएगा, 180 डिग्री के बराबर। यहां देखो ये ए कोण जिसे मैं लिख दिया हूं ओ ए पी। ठीक है, ये पी वाला कोण जिसे मैं क्या लिखा हूं ओ पी ए, और ये कोण जो हमें पता करना है पी ओ ए, ये चीज हमें पता करना है इस वाले त्रिभुज में, इतने दूर में। सम कितना आना चाहिए, जोड़ 180 डिग्री के बराबर। हमें ओ ए पी मालूम है कितना है 90 डिग्री, ओ पी ए हमें मालूम है 40 डिग्री, हमें पी ओ ए पता करना है बराबर 180 डिग्री। तो कोण पी ओ ए कितना आ जाएगा 50 डिग्री। इसे सॉल्व करोगे आ जाएगा 50 डिग्री, यानी ऑप्शन ए हमारा फिर से करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। इसमें हमें दिया हुआ है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। हम पहले भी देख चुके हैं, ऐसी चीजें यूज कर चुके हैं त्रिभुज चैप्टर में, लेकिन यहाँ पे दिखाते हैं। एक यहाँ पे बना देंगे वृत्त, एक स्पर्श रेखा यहाँ पे, एक स्पर्श रेखा जहां पे। ठीक है, अभी सवाल समझ में आ जाएगा। और ये आ गया व्यास, व्यास यानी डायमीटर। ठीक है, डायमीटर की क्या खासियत होती है, वो केंद्र से होके जाता है। बाकी छेदक तो कहीं से भी दो बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है, लेकिन जो व्यास होता है वो सेंटर से होके जाता है, यानी केंद्र से होके जाता है, तो उसे व्यास कहते हैं, यानी डायमीटर। इसके दोनों सिरों पे, यानी यहां पे और यहां से एक एक स्पर्श रेखा खींची गई है। हमें सिद्ध करना है कि ये स्पर्श रेखा ए बी सी डी के समांतर है, यानी पैरेलल है। कैसे करेंगे, हमें मालूम है 10.1 से ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। अब एक चीज अगर आप लोगों को याद आ रहा हो, मैंने बताया था कि z में, z के अंदर ये दोनों कोण बराबर होते हैं। कब, जब ये लाइन और ये लाइन समांतर हो। ठीक है, यहां पे भी अगर आप ध्यान से देखो तो कुछ ऐसे ही z ही बन रहा है, यहां पे भी z ही बन रहा है, बस ये बीच वाली लाइन जो तिर्यक रेखा है वो कुछ ज्यादा ही सीधी होके बिल्कुल लंबवत हो गई है। ठीक है,
इसमें भी अगर आप देखो तो एकांतर अंतःकोण बराबर आ रहे हैं, इस साइड वाला कोण इस साइड वाले कोण के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो इसमें यही बात हम लिख के इसे सिद्ध कर देंगे कि रेखा ए बी जो है वो सी डी के समांतर है। कोण ओ, इसे मैं कह देता हूं पी, इसे मैं कह देता हूं क्यू। कोण ओ पी क्यू बराबर है कोण ओ क्यू डी। कोण ओ क्यू डी के, जो कि किसके बराबर है, 90 डिग्री के, ठीक है। ए बी और सी डी क्या है, और सी डी दो स्पर्श रेखाएं हैं, हैं। और पी क्यू क्या है, पी क्यू एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है, एकांतर अंतःकोण बराबर होने के कारण, अगर बराबर नहीं आते तो ये दोनों समांतर नहीं होती, लेकिन बराबर आ गया, रेखा ए बी जो है वो समांतर होगा सी डी के, ठीक है। बाकी और अच्छे से बना के आप लिख सकते हैं एग्जाम हॉल में, जितना खूबसूरत लिखेंगे उतना अच्छा मार्क्स एग्जामिनर देगा आपको। हम चलते हैं, अभी हमारा काम है समझाना, कैसे करेंगे ये चीज मैं समझा दिया हूं, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है ये चीज मैं बता दिया हूं, ठीक है। चलते हैं 5वें प्रश्न पे। इसमें हमें दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, ठीक है। ये चीज प्रमेय संख्या 10.1 ही है, जिसका एनसीईआरटी में हमें सॉल्यूशन भी दिया हुआ है कि कैसे इस चीज को हम सिद्ध करेंगे। मैं उस चीज को समझा देता हूं एनसीईआरटी में कहना क्या चाह रहा है हमसे। एनसीईआरटी में कुछ ऐसे दिया हुआ है, जैसे एक वृत्त है, ठीक है, एक स्पर्श बिंदु है, एक स्पर्श रेखा है, इस बिंदु पे वो कट कर रही है, ये है इसका केंद्र ओ, ठीक है। और ये मैंने एक त्रिज्या खींचा जो इसके लंबवत है, ये चीज हमें सिद्ध करना है, ठीक है। एनसीईआरटी कह रहा है कि एक और लाइन खींचिए, इसी स्पर्श बिंदु पर, स्पर्श रेखा पर एक और लाइन खींचिए, ठीक है। मैंने इसे कहा ओ क्यू, एनसीईआरटी भी ओ क्यू ही कहा है, ओ क्यू, ठीक है। एनसीईआरटी क्या कह रहा है कि ओ क्यू जो है, ओ क्यू जो है वो बड़ा है, ओ क्यू बड़ा है ओपी से। और इनफैक्ट पी के अलावा कहीं पे भी अगर आप इसी ओ से एक और रेखा खींच रहे हैं, जैसे यहां पे खींचेंगे तो ये तो देखने में ही बड़ा लग रहा है, ठीक है। जहां भी आप खींचेंगे तब भी ये ओपी से बड़ा होगा, जहां भी खींचेंगे तब भी ये ओपी से बड़ा होगा, जहां भी खींचेंगे तब भी ये ओपी से बड़ा ही होगा, ठीक है। यानी किसी एक बिंदु से अगर आप किसी एक सीधी रेखा पर लाइन खींच रहे हैं, ठीक है, तो जो लंबवत रेखा होती है वही न्यूनतम दूरी होती है और वही त्रिज्या है हमारी, ठीक है। एनसीईआरटी में कैसे दिया हुआ है मैं अगर दिखाऊं आपको, एनसीईआरटी में कुछ ऐसे दिया हुआ है, ये मैंने हाईलाइट कर रखा है। प्रमेय संख्या 10.1 आप देखेंगे, वृत्त के किसी बिंदु पर, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। यहां पे उसका वही एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है जो अभी मैं आपको बता रहा था, ठीक है, कि ओ क्यू जो है ओपी से बड़ा होना चाहिए। और 11th-12th में जब आप आएंगे तो ये सारी चीजें खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगी, अपने आप ये सारी चीजें क्लियर होने वाली है। हम आ गए हैं 5वें प्रश्न में। 5वें प्रश्न का वही एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वही इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। चलते हैं 6ठे प्रश्न पे। इसमें इसका अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना हो, एनसीईआरटी बुक वैसे तो होगी ही, लेकिन ले लीजिए आप लोग, ठीक है।
हम आ गए हैं अपने प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 6। एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। ये बिल्कुल पहले प्रश्न की तरह है, इसमें भी हमें त्रिज्या ही निकालना है। सबसे पहले तो एक वृत्त बना देते हैं, ठीक है। इसमें हमें दिया हुआ है कि बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर है, ये है केंद्र। यहां से 5 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु है ओ, ए है, ठीक है। कितने दूर? 5 सेंटीमीटर। और स्पर्श बिंदु क्या है? 4 सेंटीमीटर। ये स्पर्श बिंदु है, इसकी दूरी है 4 सेंटीमीटर। हमें बताना है त्रिज्या। त्रिज्या हम जानते हैं, लंबवत होगा यानी 90 डिग्री पे। यह एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा, इसे अगर मैं बी कह दूं तो वो भी आ जाएगा हमारा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैं बार बार पाइथागोरस थ्योरम लगा के सॉल्व करके नहीं दिखाने वाला हूं, ठीक है। ये चीजें आपको आनी चाहिए। आप 10th का बोर्ड देंगे, 10th के बाद आप 11th में आएंगे। अगर आप मैथमेटिक्स नहीं भी ले रहे हैं, बायो भी ले रहे हैं, तब भी इससे बहुत हार्ड लेवल का आपको मैथमेटिक्स सॉल्व करना पड़ेगा, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। अगर नहीं हो पा रहे, पाइथागोरस थ्योरम भी नहीं यूज कर पा रहे हैं, तो आप लोग 11th 12th में साइंस मत लीजिएगा, कॉमर्स या आर्ट्स फील्ड में चले जाइएगा। क्योंकि बायो भी अगर आप लेते हैं तो फिजिक्स में बहुत हार्ड लेवल का मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा, इसके कंपेयर में जो यहाँ क्लास 10th में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। वहां आपको डिफ्रेंसिएशन, इंटीग्रेशन वगैरह यूज करना पड़ेगा, आप नहीं कर पाएंगे अगर आप पाइथागोरस नहीं यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। चलते हैं 7वें प्रश्न पे। इसमें दिया हुआ है दो संकेंद्रीय वृत्तियों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर हैं। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो, ठीक है। वैसे आप लोगों ने सुना ही होगा कि नीट 2025 का पेपर जो था वो नीट हिस्ट्री का सबसे कठिन पेपर आ गया था, जस्ट बिकॉज ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। तो मैथमेटिक्स अच्छी हो तभी साइंस फील्ड में जाइएगा, ठीक है। जिनकी बहुत अच्छी हो वो मैथ ले लें, जिनकी थोड़ी बहुत अच्छी हो वो बायो ले लें, जिनकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है वो कॉमर्स या आर्ट्स फील्ड में चले जाएं। ये बिल्कुल हार्श ट्रूथ है। करते हैं इस सवाल को सॉल्व। हमें 2 सर्कल लेना है, क्योंकि हमें प्रश्न में दिया हुआ है संकेंद्रीय वृत्तियों की त्रिज्या है। एक सर्कल ये आ गया, इसके अंदर एक सर्कल, ठीक है। इसे थोड़ा सेंटर में कर देता हूं। इन दोनों का एक कॉमन सेंटर होगा यानी केंद्र ओ, ठीक है। छोटे वाले का रेडियस 3 सेंटीमीटर है, बड़े वाले का रेडियस 5 सेंटीमीटर है। हमें कह रहा है कि एक ऐसा जीवा खींचना है जो छोटे वाले के लिए स्पर्श रेखा हो। मैं यहां खींच दे रहा हूं, ठीक है। ये छोटे वाले के लिए एक स्पर्श रेखा है, ठीक है। अब देखो, यहां से जब मैं एक त्रिज्या खींचूंगा स्पर्श बिंदु पर, तो ये चीज तो मुझे मालूम है कि 90 डिग्री पे जाएगी। लेकिन एक और चीज, जीवा को ये समद्विभाजित कर देगी। त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर लंबवत होगी, ठीक है। ये तो परिमेय 10.1 से ही हो गया। तथा जीवा को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है, ठीक है। यानी अगर मैं नेमिंग करूं, इसे मैं कह दे रहा हूं ए, इसे बी, इसे एम मैं कह दूं, तो यानी ए एम बराबर क्या आ जाएगा? बी एम, ठीक है। अब इसे करते हैं सॉल्व। यहां देखो, ये चीज
क्या होने वाली है? त्रिज्या होने वाली है बड़े वाली सर्कल की, जिसका मान हमें दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ये आ गया 5 सेंटीमीटर। ये चीज छोटे वाले की त्रिज्या है, जिसका मान हमें दिया हुआ है पहले से ही 3 सेंटीमीटर। हमें पता करना है ए बी। ए बी का पता करने से पहले मैं पता कर लेता हूं ए एम। ए एम का डबल ए बी हो जाएगा। ए एम कैसे निकलेगा? यहां देखो, अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब इसी चीज में हम पाइथागोरस फिर लगाएंगे, और 5 3 का ट्रिपलेट आपको याद ही होना चाहिए, 5 3 4। ठीक है, बल्कि कहना चाहिए मुझे 3 4 5। ऐसे ही 24 7 25, ऐसे कई सारे होते हैं, आप लोगों को याद होना चाहिए, जैसे 12 5 13। ये सब चीजें आपको याद होना चाहिए। आप जब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये चीज आपका हो जाएगा कर्ण, इसका स्क्वायर, और ये चीज अगर ये एंगल दिया है तो ये चीज परपेंडिकुलर यानी लंब हो जाएगा, ये चीज आधार। आधार का मान जब आप निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर। ये चीज एक तरीके से आप ये मान लीजिए कि आप लोगों के लिए होमवर्क है। ये आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, यानी ए एम बराबर आ गया हमारा 4 सेंटीमीटर। वही चीज बी एम के भी बराबर होगी। हमें पता करना है ए बी का मान। ए बी बराबर क्या है? ए एम प्लस बी एम। ए एम है हमारा 4 और बी एम भी है हमारा 4, यानी ए बी कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो चीजें पाइथागोरस में नहीं सॉल्व करवा रहा हूं, आप लोग होमवर्क समझ के इसे सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, बाकी अगर फिर भी दिक्कत आ रही हो किसी भी तरह की तो कमेंट्स तो पढ़ाइए, आप लोग कुछ भी कमेंट्स कीजिए। कोई डाउट हो, कोई सजेशन देना हो, कुछ भी आप लोग बताइए मुझे, मैं अपने अंदर चेंजेस लाने की कोशिश करूंगा। बाकी आखिरी प्रश्न पे आते हैं आज के। इसमें दिया हुआ है एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज एबीसीडी खींचा गया है। देखिए आकृति 10.12। सिद्ध कीजिए कि ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी है। हमें परिमेय संख्या 10.2 याद होना चाहिए। वो क्या कहता है कि किसी बाह्य बिंदु से खींचा गया स्पर्श रेखा बराबर होता है। ठीक है, अब इस वाले आकृति में अगर आप ध्यान से देखें, मैं इसे इधर लेके थोड़ा और जूम कर देता हूं। ठीक है, इसे आप ध्यान से देखिए। ए जो है वो बाह्य बिंदु है, और वो स्पर्श रेखा एक एपी और एएस क्या होगा? बराबर हो जाएगा। ये चीज बराबर हो गया। ऐसे बी के लिए बीपी और बी क्यू बराबर होगा। सी के लिए सी क्यू और सी आर बराबर होगा। डी के लिए डी आर और डी एस बराबर होगा। ठीक है, चीजें बराबर होंगी। ठीक है, अब मैं साइड में लिख देता हूं जो जो चीजें बराबर है। जैसे एपी बराबर है ए एस के, एपी बराबर है ए एस के, बीपी बराबर है बी क्यू के, बीपी बराबर है बी क्यू के, सी क्यू बराबर है सी आर के, सी आर के, और डी आर बराबर है डी एस के। ठीक है, इसे मैं तोड़ के समझाना चाहता हूं। मैं बिना तोड़े भी समझा सकता हूं, बहुत आसानी से देखो, लेकिन मैं तोड़ के समझाना चाहता हूं ताकि और अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। हमें पता क्या करना है? ए बी प्लस सी डी हमें पता करना है किसके बराबर आना चाहिए? ए डी प्लस बी सी के। हम किसी एक साइड को पकड़ के कर चलते हैं, अगर हम सही तरीका अपनाएंगे तो दूसरा अपने आप बराबर आ जाएगा। हमें लाना है ए बी और सी डी एक साइड। ए बी कैसे आएगा? अगर आप ध्यान से देखिए, ए पी प्लस पी बी जब होगा, या फिर इसी चीज को पी बी को मैं बीपी भी कह सकता हूं। ए पी प्लस बीपी अगर आया तो उसे मैं ए बी कह दूंगा। और मुझे सी डी लाना है। सी डी के लिए अगर सी आर और डी आर जुड़ जाए तो सी डी आ जाएगा। अब हम जोड़ने की कोशिश करते हैं। यहां देखो, एपी प्लस बीपी, अगर इन दोनों को मैं जोड़ दूं तो मुझे ए बी मिल जाएगा। तो जोड़ देते हैं। ठीक है, इसे मैं एक कहता हूं समीकरण संख्या, इसे 2, इसे 3 और इसे 4।
ठीक है, 1 और 2 को जोड़ रहा हूं। ठीक है, क्या आ जाएगा, AP प्लस BP बराबर AS प्लस BQ। AP प्लस BP तो हो गया हमारा AB, बाकी AS और BQ मिलके कुछ अभी नहीं बन रहा है। AS है इस तरफ, BQ है इस तरफ, दोनों जुड़ के अभी कुछ नहीं बन रहे हैं। ठीक है, अब मेरा दूसरा टारगेट है CD निकालना। CD निकालने के लिए मुझे समझ में आ गया कि CR और DR को जोड़ना है। DR और CR इन दोनों को मुझे जोड़ना है। मैं इस चीज को पलट दूंगा, पलट के क्या लिख दूंगा, ऐसे, बराबर CR। ठीक है, और इस चीज को मैं मिटा देता हूं। ठीक है, अब देखो, अगर मैं चारों को एक साथ जोड़ देता तो तुरंत आ जाता है आंसर। ठीक है, बस मैं समझाने के लिए थोड़ा इसे लेंदी कर रहा हूं ताकि अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। CR और DR इन दोनों को जोड़ते हैं, ये चीज तो अभी लिखा ही नहीं, AS प्लस BQ। अब मैं 3 और 4 को जोड़ रहा हूं, समीकरण संख्या 3 प्लस समीकरण संख्या 4। 3 क्या है, CR और DR जुड़ेगा, CR प्लस DR बराबर CQ प्लस DS। अब CR DR मिलके क्या बना रहा है, CD, तो CD बराबर क्या आ गया, CQ प्लस DS। ठीक है, इस चीज को मैं कह दे रहा हूं समीकरण संख्या 5, और ये आ गया हमारा 6। अब 5 और 6 को जोड़ देते हैं, क्योंकि हमें AB और CD अलग अलग नहीं, बल्कि AB और CD हमें प्लस के साथ चाहिए। इन दोनों को भी जोड़ देते हैं, 5 और 6 को। ठीक है, अभी देखो AD प्लस BC अपने आप आ जाएगा। जब 5 और 6 को जोड़ेंगे, 5 प्लस 6, तो AB प्लस CD, AB प्लस CD बराबर कितना आ जाएगा, AS प्लस BQ, AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। ठीक है, इस चीज को छोटा करते हैं, ये बस समझाने के पर्सपेक्टिव से था। ठीक है, AB प्लस CD तो आ गया, राइट साइड में देखो AD कैसे आएगा। यहां देखो AD लाने के लिए मुझे AS प्लस SD करना होगा, या फिर DS, AS प्लस DS, ये और ये मिलके क्या आ जाएगा, AD। इन दोनों की जगह पे मैं लिख दूंगा AD, ये चीज और ये चीज की जगह पे आ गया AD। बाकी बचा BQ प्लस CQ, BQ प्लस CQ क्या आ जाएगा, BC बराबर कितना आ गया, BC। और यही चीज हमें सिद्ध करना था, AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC, जो हम कर चुके हैं सिद्ध। और इसी के साथ हमारा 8वां प्रश्न हो चुका है सॉल्व। अभी इसमें 5 प्रश्न और बचे हुए हैं, टोटल 13 हैं जहां तक मुझे याद आ रहा है, तो उसे हम अगले यानी लेक्चर 25 में सॉल्व करेंगे। बाकी कोई डाउट्स वगैरह आ रहा हो, कोई बात हो, कुछ कहना हो, तो आप कमेंट्स कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।